नमस्कार दोस्तों। अब जो है भारत में होगा डिजिटल जनगणना। मोदी सरकार ने जनगणना सिस्टम में बदलाव कर दिया और बहुत बड़ा ऐलान भी हो गया है केंद्र की ओर से कि अब आपका जनगणना चालू होगा। जैसे आपकी एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपका जनगणना की प्रक्रिया चालू होगी। तो इसमें क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या-क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे, दस्तावेज को लेकर के सभी लोगों को क्या है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि भारत में जैसे बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद यूपी में, यूपी समेत 12 राज्यों में, और सभी को लेकर के सभी राज्यों में एसआईआर को लेकर के जो दस्तावेज को लेकर के परेशानियां आई है, सभी लोग परेशानियों से गुजरे हैं, अभी तक गुजर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए आप लोग सतर्क रहिए और आप लोग इस जनगणना को अपने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मोदी सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने इसको क्या किया है कि जनगणना की डिजिटल प्लेटफॉर्म से कराने की प्रक्रिया को ऐलान कर दिया है और पूरे देश में होगी जनगणना। 2027 की जनगणना होगी, ठीक है। और क्या क्या दस्तावेज लगेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे एसआईआर में भागा दौड़ी लगा रहा और बिना दस्तावेज के, बिना दस्तावेज उपलब्ध के सभी लोग एसआईआर में जो परेशान थे, और बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान हुए, अभी तक उनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया और वो बनवाना चाहते थे बट अभी तक नहीं बनवा पाए। ऐसा ना हो कि जैसे 2003 के और 2002 की लिस्ट की वोटर लिस्ट जैसा जिन व्यक्तियों के पास दस्तावेज नहीं है, उनको परेशानियों से भुगतना पड़े। तो मैं उन लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अभी तक जो एसआईआर की परेशानी को झेले हैं, तो वो तो समझ जाएंगे कि कागजात बनाने में क्या समस्याएं गुजरती है, क्या परेशानी होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसआईआर के वजह से जैसे आप मतलब परेशानी हुआ है, उससे अच्छा है आपका अक्लमंदी का काम यही होगा कि जैसे जनगणना शुरू होने से पहले आप अगर उस दस्तावेज को बनाकर रख लेते हैं, तो आपको जनगणना के नागरिकता साबित करने में, नागरिक शामिल साबित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे सरकार कहीं भी कोई प्रक्रिया जैसे चालू कर देगी तो बहुत बड़ा परेशानी आ जाएगा, क्योंकि बाद बाकी कहीं भी सरकार कोई प्रक्रिया चालू कर दे रही है और करेगी, लेकिन ये जनगणना की तो ऐलान हो चुका है। तो इसमें समझदारी यही है कि आप लोग इन दस्तावेजों को क्या करें, बनवा लें, ताकि आने वाले समय में जैसे जनगणना स्टार्ट हो, शुरुआत हो, तो आपको अपना दस्तावेज दिखा करके आपके जनगणना साबित करने में, अपना नागरिकता साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर जनगणना में क्या क्या आपको दस्तावेज देना है और कौन से दस्तावेज मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा गया है और कौन सा नहीं, और इसका फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग अभी जनगणना से वंचित हैं, जो इस न्यूज को नहीं जानते हैं, इस खबर को नहीं जानते हैं, जो अभी एसआईआर की न्यूज में फंसे हुए हैं, उनको पता चल जाए कि आखिर सरकार ने अगली कदम, अगली पहल क्या सोच रखी है और क्या कराने की प्रयास कर रही है। समझ गए कि नहीं। सबसे पहले बात करें तो जो आप जन्म प्रमाण पत्र को ही ले लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनवा लेते हैं अभी से भी, तो आपको तो एसआईआर में काम करिए देगा, लेकिन आपका जनगणना जैसे शुरू होने जा रहा है उसमें भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि पासपोर्ट अति आवश्यक कर दिया गया है। देखिए, जैसे एसआईआर में आपको पासपोर्ट मांगा गया है, ठीक अब जनगणना में भी आपका एसआईआर के समय और जनगणना में भी पासपोर्ट मांगा जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट। जन्म प्रमाण पत्र तो बनवाने की प्रक्रिया अगर कहा जाए तो करीब करीब 90% लोग जान चुके हैं, क्योंकि हम लोग इतना, सभी लोग मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से सभी लोग को बताया गया है और सभी लोग जान चुके हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है। लेकिन उससे आसान अभी ये बन रहा है पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट बनाने में मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। कितना?
1500 रुपये, और आपको आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड देना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं देना है। अब आपके मन में होगा कि आधार कार्ड देंगे तो बन जाएगा। हाँ, आधार कार्ड दीजिएगा तो बन जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड पहचान है, पैन कार्ड पहचान है, आधार कार्ड नागरिकता नहीं है। इसीलिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का पहचान वहाँ का लेते हुए आपको पासपोर्ट जारी किया जाएगा, बनाया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित किया है कि आधार कार्ड पैन कार्ड आपका नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड केवल पहचान है। इसके बदले आप लोग पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत का नागरिकता प्राप्त करने में और प्रदान करने में सहायक है। तो इसीलिए ये आसानी से बन रहा है। क्यों? क्योंकि इससे बनाने में जो इसकी प्रक्रियाएं हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से बनता है। जब पासपोर्ट आपका बनता है तो बिना पुलिस के जांच के बिना आपका पासपोर्ट नहीं बनता है। इसीलिए ये जो क्लियर होता है आपके ऊपर केस, कोई मर्डर, कोई चोरी का, कोई रेप का, कोई मतलब घुसपैठ का या किडनैपिंग का, किसी भी चीज़ का अगर आपके ऊपर कोई दफ़ा नहीं है, आप साफ़ सुथरा है, आपका बैकग्राउंड साफ क्लियर है, तो आपका पासपोर्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आसानी से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि आप लोग पासपोर्ट को क्या करें, बनवा लें। और जो नोटिस आई है केंद्र सरकार की तरफ से, आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं। और जिनके पास पढ़े लिखे हैं उनके पास तो 10th की मार्कशीट है, ये है, और एक और बना लीजिए तो आपका डबल हो जाएगा। तो डबल स्ट्रांग मजबूत आपका मतलब सर्टिफिकेट हो जाएगा, कोई भी सबूत प्रूफ देने में स्ट्रांग हो जाएगा, समझे कि नहीं। या तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए या पासपोर्ट बनवा लीजिए, और 10th का मार्कशीट आपका है, ये है। दोनों मिला करके कहीं भी साक्ष्य प्रस्तुत कीजिएगा तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो SIR के जैसे चुकिए नहीं, क्योंकि ये तो बताकर नहीं किया गया था, स्टार्ट कर दिया गया SIR हर राज्य में। किसके पास कागजात है, किसके पास नहीं है, ये किसी को मालूम नहीं था। SIR चालू हो गया, उसके बाद दस्तावेज मांगना स्टार्ट हो गया, उसके बाद से सभी लोग मतलब बेचैनी में आ गए। लेकिन ये जनगणना पहले बता दी जा रही है कि जनगणना में आपको क्या लगेगा और कब से कराई जाएगी। रहा बात फॉर्म की, तो फॉर्म जैसे जनगणना स्टार्ट की जाएगी उससे पहले, कुछ दिन पहले, महीनों 2 महीनों पहले आपको बताया जाएगा, जारी किया जाएगा कि डिजिटल जमाना से कराना है। तो डिजिटल के लिए आपको क्या क्या अभी नियम बदलाव किया गया है वो तो नहीं बताया गया है कि आपके घर घर जाकर के कराया जाएगा या ऑनलाइन CSC केंद्र के माध्यम से कराया जाएगा, या SIR के तरह VLO जैसे घर घर आ रहे हैं, वैसे जनगणना के जो मतलब अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, हो सकता है कि आपके घर घर आए और डिजिटल माध्यम से फिंगरप्रिंट लेकर के फॉर्म भरवा करके डायरेक्ट ऑनलाइन कराया जाए। ये प्रक्रिया हो सकती है। तो क्या कुछ प्रक्रिया निकल के आएगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट दस्तावेज को लेकर के हम आप लोग को बता दिए हैं। दस्तावेज को लेकर के आप लोग क्या करें कि तैयार रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।